हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग को राइट करना है। तो इसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू हो, ट्रू फॉल्स हो, वन वर्ड है, वन सेंटेंस हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, मैच द पैरा हो, सब मैंने अपलोड कर दिया। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखे हो तो वो सब वीडियो जरूर देख के जाना, तभी आपके टारगेट कंप्लीट होंगे 20 में से 20 लाने का है। क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है हम लोग को खुद नहीं पता कि वहाँ पे अरेंज द ऑर्डर पूछा जाएगा या ऑड इवन पूछा जाएगा या मैच द पैरा पूछा जाएगा। तो आपको सब ऑब्जेक्टिव एक बार करके जाने हैं। अभी करना क्या, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है, जिससे आपको माइंड में एक बार चीज़ें सेटअप बैठ जाएगी। तो आपको एग्जाम में ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होंगी, रिलीज होंगी, आपको रिकैप होगा, याद आएगा, आप लोग लिख सकते हो, पूरे मार्क्स ला सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुरु यहाँ पे देखेंगे कि कैसे अरेंज करने का ऑर्डर में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से दिया गया है, ठीक है, कंट्रोलिंग, ऑर्डरिंग एंड प्लानिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहता है, पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर हम लोग का कंट्रोलिंग आता है। तो पहला हम लोग को दिया क्या था, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, तो रॉन्ग था। तो पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग आता है। तो हम लोग को ऐसे अरेंज करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, तो ये भी रॉन्ग है। तो स्टाफिंग पहले आता है, फिर डायरेक्टिंग आता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग आता है। तो ऐसे आपको अरेंज करके लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्थ वाले चैप्टर में दिया गया है कि क्लेम द एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी एंड कंपनसेशन। सीधी सी बात रॉन्ग है। सबसे पहले आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा, फिर आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, एक्शन क्लेम करोगे, फिर आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा इसको रीऑर्डर में, जो भी सही रहेगा वो ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे दिया गया है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो क्या इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पे दिया परचेस और सेल्स, डिलीवरी स्टेज, प्री परचेस और सेल्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्री परचेस सेल्स आएगा, फिर आप क्या करोगे, परचेस ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आएगा। फिर आपको क्या करोगे, डिलीवरी स्टेज आएगा, मतलब आपका ये सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड पे, थर्ड पे। तो ऐसे आपको अरेंज करके लिखना रहेगा। पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसे आपको लिखना है। यहाँ पे दिया है प्लेसिंग एन ऑर्डर होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, पहला हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दूसरा आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, फिर सामने वाला आपको जब डिलीवर करेगा तब पेमेंट कर सकोगे, 3। तो इस तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे लिखा नेशनल कमीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, स्टेट कमीशन। तो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन आता है, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन आता है। तो आपका राइट जो ऑर्डर रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पहले पे आएगा, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन आता है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, रॉन्ग है। सबसे पहले क्या आता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज आता है, राइट है। इसके बाद आपके क्या आते हैं, इसका इस हाई कोर्ट के जज आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आपके रीऑर्डर अरेंज वाले क्वेश्चन थे। तो आई होप आपके अभी ऑब्जेक्टिव के पूरे, मैंने जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सब ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वेल प्रिपेयर होकर जाना है, अच्छे से आपको मार्क्स स्कोर करके आना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।